और देखिए बड़ी खबर है, कतर की राजधानी दोहा में इजरायली बमबारी। इजरायल की एयरफोर्स ने अब दोहा में बमबारी की है। इजरायल का हमास के नेताओं पर हमले का दावा। बातचीत कर रही टीम पर हमला हुआ, यह हमास ने कहा है। तो इस वक्त धरती पर कई वॉर फ्रंट एक साथ एक्टिव हो चुके हैं। पड़ोसी देश नेपाल में जेन जी यानी सबसे युवा पीढ़ी ने ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। काठमांडू सहित कई शहर धधक रहे हैं। अंतरिम सरकार में बालेंद्र शाह को पीएम बनाने की मांग उठ रही है। उधर एशिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। डीएमजी पर दोनों देश लाउडस्पीकर लगाकर अपना अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। रूस ने एक बार फिर अपने डूम्सडे रेडियो से संदेश जारी कर दिया है, जिसे यूरोप के लिए खतरा माना जा रहा है। और यूक्रेन ने भी रूसी नियंत्रण वाले शहरों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए। गाजा पर इजरायल ने कब्जे का ऑपरेशन तेज कर दिया है। फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तकरार तेज हो रही है। ट्रंप यह आकलन कर रहे हैं कि वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल पर हमले कब किए जाएं। वेनेजुएला के समर्थन में चीन ने अमेरिका के करीब अपने युद्धपोत भेज दिए। और देखिए इसी से जुड़ी आपको यहां पर नेपाल से और दुनिया भर से जो इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं वो दिखाते हैं। नेपाल के हालात अभी भी बेकाबू हैं। आंदोलनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। इस पर डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए वो टॉप 20 तस्वीरें जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। कल नेपाल में बड़े विद्रोह की खबर आई और इसी के साथ सोशल मीडिया बैन पर भड़के युवाओं ने प्रदर्शन के दूसरे दिन नेपाली संसद को फूंक डाला। पहले हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। नेपाल में भड़के जेन जी के गुस्से से नेपाल का राष्ट्रपति भवन भी नहीं बच सका। भारी हिंसा और विद्रोह के बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। गुस्साए युवाओं ने पूरे राष्ट्रपति भवन को जलाकर राख कर दिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के घर पर भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा। गुस्साई भीड़ ने केपी ओली के बालाकोट स्थित घर में घुसकर तोड़फोड़ की, सामान लूट लिया और पूरे घर को आग लगा दी। केपी ओली के घर में आगजनी के बाद प्रदर्शनकारी खुशी से डांस करते नजर आए। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। युवाओं ने केपी ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संसद भवन और राष्ट्रपति हाउस ही नहीं, जेन जी के गुस्से से नेपाल का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बच सका। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची हजारों की भीड़ ने पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। नेपाल की सड़कों पर केपी ओली सरकार के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ऐसा ही एक वीडियो काठमांडू से सामने आया। काठमांडू में 20 सड़क नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ ने नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा पर हमला कर दिया। इस दौरान उनकी पत्नी और नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी हमला किया गया। लहूलुहान शेर बहादुर देउबा प्रदर्शनकारियों के बीच से जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। भीड़ ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उनकी पत्नी राजलक्ष्मी आग की चपेट में आ गईं। दावा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नेपाली सचिवालय पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। गुस्साई भीड़ ने सचिवालय में घुसकर कब्जे की कोशिश की। दावा है कि सिंह दरबार पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। नेपाली सचिवालय पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। गुस्साई भीड़ ने सचिवालय में घुसकर कब्जे की कोशिश की। दावा है कि सिंह दरबार पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी काठमांडू को हुआ है। नेताओं के घर, लोकतांत्रिक इमारतों को आंदोलनकारियों ने फूंक डाला। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने काठमांडू के हिल्टन होटल की इमारत में भी आग लगा दी। इससे हिल्टन होटल की इमारत में बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। आंदोलन की कमान संभाले युवा शक्ति का गुस्सा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ था, इसीलिए पार्टी उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे का घर भी उनके निशाने पर आ गया। सीपीएन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे का घर चितवन इलाके में है। आंदोलनकारियों की भीड़ ने इस पर हमला करके तोड़फोड़ की। इस्तीफे की खबर आते ही आंदोलनकारियों ने सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक आंदोलनकारी कपड़े उतारकर सुरक्षा कर्मियों के सामने अपनी जीत का जश्न मनाता नजर आया। नेपाल की सबसे नई पीढ़ी ने पहले संसद में आग लगाई, उसके बाद सत्ता के प्रतीक संसद पर अपना कब्जा जमाने का अभियान शुरू कर दिया।
आंदोलनकारी हथियारों के साथ संसद भवन में घुस गए और नारेबाजी की। संसद की सिक्योरिटी में तैनात फोर्सेस पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी थी। नेपाल की राजधानी से लेकर छोटे बड़े शहरों तक हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। आंदोलन में शामिल छात्रों ने सड़कों पर अपना कब्जा जमा लिया। बहुत से आंदोलनकारी लोग सड़कों पर हथियार लहराते हुए सरकारी संस्थाओं और नेताओं को चुनौती देते नजर आए। तो कल नेपाल में बड़े विद्रोह की खबर आई और इसी के साथ जेन जी यानी 18 से 30 साल की उम्र के बीच के युवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द की भी खूब चर्चा रही। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही जेन जी ने अपनी ताकत दिखाई और नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम, राष्ट्रपति का घर सब कुछ जला दिया। नेपाल पिछले 24 घंटे से हाईजैक नजर आया। न सेना की ताकत काम आई और न पुलिस कुछ कर सकी। सोमवार को संसद में घुसने की कोशिश हुई और 24 घंटे बाद मंगलवार को नेपाल का संसद भवन आग की लपटों में घिरा था। मेरे पीछे आपको सत्तर पर ये संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए, इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरफ देखिए, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियां हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। संसद भवन के परिसर के अंदर आ गए हैं और जलाक्रोश ऐसा है कि पूरा परिसर कैसे चल रहा है, कोई आग बुझाने वाला भी नहीं है। बहुत बुरे हालात में नेपाल और बाहर देखिए जश्न मनाते हुए लोग हैं। सोमवार को जिस विद्रोह को पुलिस ने आंसू गैस और गोलियों से दबाने की कोशिश की, वो मंगलवार को दबने के बजाय और भड़क चुका था। नेपाल के प्रदर्शनकारी हर उस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। संसद भवन, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति के घर तक को जला दिया गया। नेपाल में सरकार का विरोध कर रही भीड़ सिर्फ इमारतों को नहीं जला रही थी, बल्कि बहुत अधिक हिंसक हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जलाया। भीड़ ने पूर्व पीएम के घर को भी आग के हवाले किया। इस दौरान उनकी पत्नी बाहर नहीं निकल सकी। नेपाल प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 24 घंटे के प्रदर्शन में अब नेपाल में ना तो सरकार बची है और ना ही सरकार से जुड़ी बड़ी इमारतें। नेपाल के संसद भवन की क्या हालत हुई ये आप देख चुके हैं। ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इमारत है। प्रदर्शनकारियों ने इसे भी आग के हवाले कर दिया। सरकार के प्रति इस भीड़ की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग पूर्व पीएम ओली के निजी आवास को जलाने के बाद नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी की हालत देखिए। इन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। कुछ लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई। विद्रोह बेकाबू होने के बाद नेपाल की सेना ने मंत्रियों को उनके आवास से निकाला और हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। अगर सेना रेस्क्यू नहीं करती तो नेपाल में मंत्रियों के साथ क्या होता, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। ये नेपाल के वित्त मंत्री का घर है और भीड़ से जान बचाकर भाग रहे लहूलुहान शख्स खुद वित्त मंत्री हैं। देखिए कैसे भीड़ इन पर हमला कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें भीड़ से बचा लिया। नेपाल में कुछ घंटे पहले तक पीएम के पद पर मौजूद केपी शर्मा ओली को भी सेना ने ही निकाला और किसी सीक्रेट जगह तक पहुंचाया। और कल नेपाल में बड़े विद्रोह की खबर आई और इसी के साथ जेन जी यानी 18 से 30 साल की उम्र के बीच के युवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द की भी खूब चर्चा रही। लेकिन इस बीच
प्रधानमंत्री ओली अंडरग्राउंड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओली को सेना हेलीकॉप्टर से उनके आवास से ले गई। दावा है कि पूर्व पीएम ओली और उनके परिवार के अलावा 7 मंत्रियों को भी सेना अपने साथ ले गई है। कहा जा रहा है कि सेना ओली समेत सभी मंत्रियों और वीवीआईपी को किसी गुप्त जगह पर ले गई है और वही रखा हुआ है। ओली और मंत्री सेना की सुरक्षा में। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाली आर्मी के किसी बेस में ओली को रखा गया। ओली की सुरक्षा में नेपाली सेना को तैनात किया गया है और सेना के कमांडो भी तैनात हैं। कई मंत्री भी ओली के साथ हैं और माना जा रहा है कि सेना प्रदर्शन थमने का इंतजार कर रही है। वो ये इंतजार कर रहे हैं कि इस आंदोलन की आग शांत हो और हालात सामान्य होने तक ओली को अंडरग्राउंड ही रखा जाएगा। नेपाल में मंगलवार को भी कई युवाओं को गोली लगी। पुलिस कई जगहों पर भीड़ से बचने के लिए ऊंची इमारतों पर चढ़ गई थी और भीड़ पर गोली चला रही थी। ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है। प्रदर्शनकारियों ने इसमें आग लगा दी और फिर वहां से झंडा भी उतार दिया गया। नेपाल में हिल्टन होटल को भी जला दिया गया। इस आलीशान होटल में भीड़ को नेताओं के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भीड़ ने इस होटल को भी निशाना बनाया। ओली सरकार के तख्ता पलट के लिए नेपाल के अलग अलग हिस्सों से भीड़ काठमांडू पहुंचने लगी, जिसके बाद पूरा काठमांडू प्रदर्शनकारियों के हाथों बंधक बन गया। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान पहली बार AK-47 भी नजर आए। दावा किया जा रहा था कि हथियारों से लैस कई लोग इस भीड़ में शामिल थे। सरकार से जुड़ी इमारतें और राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों को भीड़ निशाना बना रही थी। इसी दौरान UML पार्टी कार्यालय को भी आग लगा दी गई। नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में भी प्रदर्शनकारी घुस आए, वहां तोड़फोड़ की गई, फिर पेट्रोल डालकर इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनके घर को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। ये पूर्व पीएम देउबा का घर है, इसे भी आग के हवाले कर दिया गया। और ऐसे ही हालात को देखते हुए ओली देश छोड़ सकते हैं, इसकी भी तैयारी कर ली गई है। ओली के लिए एक प्राइवेट जेट सोमवार से ही तैयार है। देश छोड़ने पर ओली को ही आखिरी फैसला लेना है। मंगलवार को काठमांडू का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कई विमानों को कैंसिल किया गया और हो सकता है कि इस वजह से ओली का विमान भी उड़ान ना भर पाया हो। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ओली नेपाल से दुबई जा सकते हैं। सोमवार से ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। दावा है कि फिलहाल ओली ने यही विकल्प चुना है, लेकिन फैसला नेपाल के हालात को देखते हुए होगा। इस बीच काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे। लोग जगह जगह टायरों में आग लगा रहे थे। आगजनी के बीच पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भीड़ ने खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी थी कि पुलिस के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया था। अलग अलग इलाकों में मौजूद मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी हमला हुआ और घर में आग लगाई गई। जनकपुर धाम में UML नेता रघुबीर महासेठ के निजी आवास में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। नेपाल कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ। यहां सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला था। नेपाल में राष्ट्रपति के घर को भी निशाना बनाया गया। यहां भी भारी भीड़ जमा हुई और इमारत में आग लगा दी गई। भीड़ राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गई थी। इस दौरान लूटपाट और तोड़फोड़ भी की गई। इन बड़े हमलों के बीच प्रदर्शनकारी हर आगजनी के बाद यूं ही जश्न मनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।